स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स पिछले सप्ताह में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली बड़ी अपडेट्स के बारे में संक्षेप में। लेकिन अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हो या अन्य जरूरी खबरें पढ़ना चाहते हो तो जरूर लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट पे www.livelaw.in या हिंदी में पढ़िए hindi.livelaw.in पे। साथ ही इन सब खबरों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट यूजी 2024 विवाद के संबंध में केंद्र ने गुरुवार 13 जून को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक रद्द करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन 1563 उम्मीदवारों को उनके वास्तविक अंकों यानी ग्रेस मार्क्स के बिना दिए गए अंक के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। यदि वे छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो 5 मई को आयोजित परीक्षा के आधार पर उनके अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कानू अग्रवाल ने न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ को बताया कि यह निर्णय छात्रों के डर को दूर करने के लिए 12 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा गठित पैनल द्वारा लिया गया था। अग्रवाल ने कहा कि पैनल का विचार था कि समय की हानि के आधार पर 1563 छात्रों को प्रतिपूरक अंक देने के परिणाम स्वरूप विषम स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि अनुग्रह अंक केवल छोड़े गए प्रश्नों तक ही सीमित रखने थे। समिति ने सभी पहलुओं की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द करने की सिफारिश करना उचित होगा। अधिक जानकारी के लिए जाइए hindi.livelaw.in पे। मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट में सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय प्रवाह पात्रता परीक्षा यानी नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नोटिस जारी किया। मेडिकल पाठ्यक्रमों में कथित पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने की। एनटीए के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिका को पिछली याचिका के साथ टैग किया जाना चाहिए, जिस पर 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि वो याचिका 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। इसके बाद पीठ ने वर्तमान याचिका को पिछली याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया, जो 8 जुलाई को आनी है। पीठ ने आदेश में कहा नोटिस जारी करे। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 13 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी रिलीज को लेकर लंबित मामले के गुण दोष के आधार पर निपटारे तक फिल्म हमारे 12 की स्क्रीनिंग को निलंबित कर दिया। 14 जून को रिलीज होने वाली फिल्म पर आरोप है कि ये इस्लामिक आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने फिल्म की रिलीज की अनुमति देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि उन्होंने आज फिल्म का टीजर देखा और इसे आपत्तिजनक पाया। न्यायमूर्ति मेहता को यह कहते हुए सुना गया कि हमने सुबह टीजर देखा है, ये उन सभी आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ है। टीजर YouTube पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को दिल्ली सरकार की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी के लिए तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। ऐसा करते समय न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ऊपरी यमुना रिवर बोर्ड यानी UYRB से संपर्क करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने कहा कि न्यायालय के पास जल बंटवारे के मुद्दे से निपटने की विशेषज्ञता नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह मुद्दा बार बार होने वाली मुकदमेबाजी का हिस्सा बन गया है। आदेश में यह भी नोट किया गया कि 2018 में न्यायालय के समक्ष एक समान आवेदन दायर किया गया था और बाद में एक समिति नियुक्त की गई थी। तब भी कोर्ट ने हरियाणा राज्य को कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जून को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA द्वारा प्राचीन शिव मंदिर के विध्वंस के खिलाफ अंतरिम राहत को खारिज कर दिया। ये मंदिर शहर की गीता कॉलोनी और यमुना बाड़ के मैदान के पास स्थित है। मामला जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ के समक्ष रखा गया था। एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करते चले।
हाल ही में 29 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए की विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ प्राचीन शिव मंदिर आवाम अखाड़ा समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता मंदिर सेवाओं को चलाने के लिए नागरिक संपत्ति का उपयोग और कब्जा जारी रखने के लिए अपने पास मौजूद किसी भी कानूनी अधिकार को प्रदर्शित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मंदिर की प्राचीन स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेज दिखाने को भी कहा। कोर्ट ने कहा प्राचीन मंदिर सीमेंट से नहीं बल्कि चट्टान से बनाए गए थे और उन्हें पेंट नहीं किया गया था। ये सभी हाल के मंदिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10 जून को कर्नाटक के विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक कुलकर्णी पर 2016 में हुई एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विधायक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था, जिस आदेश में कुलकर्णी और 20 अन्य लोगों के खिलाफ विशेष अदालत के आरोप बरकरार रखने में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क ये था कि विधायक का नाम केवल सीबीआई द्वारा दायर दूसरे आरोप पत्र में किया गया है और मृतक की विधवा के बयान से याचिकाकर्ता के नाम का खुलासा नहीं होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR परीक्षा के ऑनलाइन पेपर 1 सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा बताई गई तकनीकी गड़बड़ियों के बाद AOR परीक्षा को रद्द करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट AOR परीक्षा शाखा ने 10 जून को आयोजित ऑनलाइन मोड की परीक्षा को रद्द करते हुए एक स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट AOR एसोसिएशन यानी SCAORA ने भी उम्मीदवारों की शिकायतों को भारत के सुप्रीम कोर्ट के महासचिव तक पहुंचाया था। परीक्षा की कुव्यवस्था से गहराई से परेशान और चिंतित होने के कारण SCAORA ने अनुरोध किया है कि उसकी चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए और मौजूदा स्थिति का प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए CJI DY चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए। मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी के राज्य रोल के अधिवक्ताओं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने साथ जुड़े जूनियर अधिवक्ताओं को 15,000 से 20,000 रुपए का मासिक वजीफा देने को कहा है। न्यायमूर्ति SM सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति C कुमारप्पन की पीठ ने इस प्रकार पहले के एक निर्देश को संशोधित किया जिसे अदालत ने बुधवार 12 जून को जारी किया था और राज्य में बार एसोसिएशन को मासिक वजीफा देने के लिए कहा था। गुरुवार को जारी अपने आदेश में कोर्ट ने अधिवक्ताओं को यह राशि अदा करने का निर्देश दिया। इस प्रकार अदालत ने न्यूनतम वजीफा चेन्नई, मदुरई और कोयंबटूर में प्रैक्टिस करने वाले युवा वकीलों के लिए 20,000 रुपए और अन्य जिलों के वकीलों के लिए न्यूनतम 15,000 रुपए तय किया। अदालत ने कहा कि राशियां राज्य में प्रचलित व्यय लागत को ध्यान में रखकर तय की गई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म महाराज की रिलीज पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित और 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म को न्यायमूर्ति संगीता के विशेन द्वारा जारी एक अंतरिम आदेश द्वारा रोक दिया गया है। अदालत ने यशराज फिल्म्स, नेटफ्लिक्स इंडिया और अन्य शामिल लोगों को भी नोटिस जारी किया है। फिल्म की स्ट्रीमिंग 14 जून से नेटफ्लिक्स पर शुरू होनी थी। ये फैसला भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोगों की ओर से दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने तर्क दिया था कि फिल्म सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकती है और उनके संप्रदाय और हिंदू धर्म के खिलाफ हिंसा भड़का सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जून को होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।